हमारी लाइफ में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, यानी ना तो हम दुख से दूर रह सकते हैं और ना ही हम अपने सुख को कैद कर सकते हैं। पर एक काम है जो हम कर सकते हैं और वो है हमेशा खुश रहना। बट हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम? हमेशा खुश रहने का क्या तरीका है, क्या राज है? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमेशा खुश कैसे रहा जाए। सबसे पहले आप ये सोचें कि हमें खुशी कब मिलती है। ऐसा क्या होता है कि हमें खुशी मिलती है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हमें खुशी तब मिलती है जब सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होता है। बट सीरियसली इट कैन बी पॉसिबल? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चल सकता। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तब हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चाहे चीजें हमारे हिसाब से हो या ना हो, लेकिन हम फिर भी हमेशा खुश रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन तरीकों को जिन्हें समझकर हम हमेशा खुश रह सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है और आपको ये कहकर आदेश देने लगता है कि वो आपका मालिक है और वो आपसे कहता है कि आप खाने में ये मत खाओ, ये मत पहनो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो क्या आप उसकी बात मानोगे? जाहिर सी बात है, आप उसकी बात नहीं मानोगे, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी फ्रीडम छीन रहा है, इसलिए आप उसकी बात नहीं मानोगे। फिर आप उस व्यक्ति की बात क्यों मानते हो जो आपके अंदर बैठा है, यानी आपका मन? आपका खुश रहना या आपका दुखी रहना, यह अनुभव है, और यह अनुभव तब होता है जब आप इसे अपने अंदर यानी अपने मन में बैठा लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब कुछ बाहर चल रहा है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपके मन की बात नहीं जान सकता। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, अच्छे या बुरे, क्या मैं उन विचारों पर अपना अधिकार जमा सकता हूं? बिल्कुल नहीं। पर यदि आप मुझे इसकी अनुमति दे तो मैं ऐसा कर सकता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बुरा भला बोलकर चला गया, तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसकी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं। यदि आपने उसकी बातों को अपने अंदर बिठा लिया तो आप दुखी होते रहेंगे जब तक आप उस बात को भूल नहीं जाते। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आप खुद डिसाइड करना कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास में सभी छात्र बड़ी रुचि के साथ उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच एक ऐसा छात्र था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस बच्चे को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस बच्चे को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा कि तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे क्यों रहते हो और लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते हो? क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? फिर लड़का हिचकिचाते हुए बोला कि सर, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ये सब सुनने के बाद प्रोफेसर ने उस लड़के को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब वो लड़का प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया। फिर खुद किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर शिकंजी का गिलास लड़के को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। लड़के ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट पिया, ज्यादा नमक के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। फिर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? फिर लड़के ने कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। फिर प्रोफेसर बोले, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। लेकिन लड़के ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ कि ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है। इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर निकाला नहीं जा सकता, वैसे ही बुरे अनुभवों को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। वे बुरे अनुभव भी हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भुलाने के लिए जीवन में अच्छी यादों की मिठास को घोलनी ही पड़ेगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो।